हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है टू गेट एनर्जी को गेन करने के लिए। देखो, रेस्पिरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज अलोंग विद द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेज का एक्सचेंज भी होता है, जैसे कि ऑक्सीजन का गेन होता है। इनहेलेशन में ऑक्सीजन यूज की जाती है, एक्सहेलेशन किसका किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसके साथ ही जो डाइजेस्टेड फूड है उसका क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है क्या करने के लिए, एनर्जी को गेन करने के लिए। ठीक है, और उस एनर्जी का यूज होता है बायोलॉजिकल फंक्शन में। तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखो हमारे दिमाग में क्वेश्चन भी आता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का। ठीक है, हम ये समझते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम प्रोसेस होती है, बट ये क्या है, दोनों के दोनों डिफरेंट प्रोसेस है। वो कैसे है, जो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है ना, देखो मैंने क्या बताया, एक तो है ब्रीथिंग और एक है रेस्पिरेशन। हम ये समझते हैं कि ये दोनों के दोनों सेम प्रोसेस होती है, लेकिन जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, ब्रीथिंग में ओनली एक्सचेंज होता है गैसेस का, एक्सचेंज गैसेस। जो कौन कौन सी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, ब्रीथिंग में ओनली ये एक्सचेंज होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज भी होता है और साथ में जो ग्लूकोज या डाइजेस्टेड फूड है उसका ब्रेक डाउन भी होता है। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन भी होता है क्या करने के लिए, टू गेट एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के लिए। देखो मैंने क्या बताया कि जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है, और रेस्पिरेशन में क्या है, जिसमें ओनली ब्रीथिंग में एक्सचेंज होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज भी होता है और इसके साथ साथ ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है टू गेट एनर्जी। ठीक है, और जो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है ये फिजिकल प्रोसेस होती है। क्या होता है, ये फिजिकल प्रोसेस होती है। फिजिकल यानी कि इसमें ओनली सांस लिया जाता है और छोड़ा जाता है, लेकिन जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ये केमिकल प्रोसेस होती है। केमिकल क्यों होती है, क्योंकि इसमें एंजाइम काम करते हैं। क्यों, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तोड़ने से हमें क्या है, जो प्रोडक्ट या एनर्जी मिलती है वो बाय केमिकल रिएक्शन से मिलती है। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, तो ये एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, और देखो जो ब्रीथिंग है इससे कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, नो एनर्जी रिलीज। ठीक है, इससे एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है। इससे एनर्जी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि इसमें ओनली गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या है, जो ऑक्सीजन आई है वो डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन करके क्या कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं बाय प्रोडक्ट में और साथ में एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो देखो इस मैंने क्या बताया, देखो ये जो केमिकल रिएक्शन बाय एंजाइम से होती है, तो ब्रीथिंग में कोई भी एंजाइम का कोई भी रोल नहीं होता, लेकिन रेस्पिरेशन में एंजाइम का रोल होता है। ठीक है, साथ में क्या होता है, जो ब्रीथिंग है वो स्पेसिफिक ऑर्गन के द्वारा होती है। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम मुंह से सांस लेते हैं, लेकिन नोस्ट्रिल नाक से हम सांस को छोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसके लिए जो नाक है मेनली उसका यूज किया जाता है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, ये टेक प्लेस होती है सेल में। रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, सेल के अंदर होती है। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो इनमें ये रेस्पिरेशन होती है, इसीलिए रेस्पिरेशन को सेलुलर प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस का पता लगा होगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम दोनों को सेम प्रोसेस हम समझते हैं कि ये दोनों की दोनों ही प्रोसेस सेम है। ठीक है, लेकिन इनमें डिफरेंट है। जो मैंने अभी आपको बताया इनको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू गेट एनर्जी। मैंने अभी बताया कि रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है या डाइजेस्टेड फूड है उसका ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी को रिलीज करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, ये फार्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6। जब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इसमें क्या है, हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं, इनहेलेशन में ऑक्सीजन का यूज करते हैं। जब ऑक्सीजन डाइजेस्टेड फूड से रिएक्शन करता है तो वो क्या कर देता है, इस डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड क्या है, ग्लूकोज है, उसका ऑक्सीडेशन करके इसको ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, जो एनर्जी ये मिलती है वो हम किसकी फॉर्म में मिलती है, एटीपी। ठीक है, किसकी फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो डिटेल में आप जो हायर क्लासेस में जाओगे तब आप बायोलॉजी में इसको अच्छे से समझोगे, एटीपी क्या होता है। 10th क्लास में बस आपको यही ध्यान रखना है, जब ग्लूकोज का
क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है यानी कि उसका ब्रेक डाउन होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है और साथ में क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। और बोर्ड एग्जाम में एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, वो क्या है, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब देखो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, देखो अब एक क्वेश्चन यहाँ से होता है कि जो रेस्पिरेशन है वो सेलुलर प्रोसेस क्यों होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रोसेस सेल के अंदर होती है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स जो फूड हम खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद क्या होता है, ये सेल के अंदर ही होता है, ठीक है। फिर उसका ब्रेक डाउन होता है, जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो वो ग्लूकोज टूट जाती है, ठीक है, और साथ में क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस सेल में होती है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इनसाइड द सेल, सो इट इज कॉल्ड ए सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन जो ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, ये अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो वो कौन से तरीके हैं हम समझेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवे, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में ये दे रखा है, पहले मैं आपको ये समझाऊंगी। देखो ये बुक में जो डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, देखो हमने क्या लिया, जो खाना हमने खाया वो डाइजेस्ट हुआ, वो क्या है, ग्लूकोज है, C6H, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो देखो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहाँ पे है, जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। पायरुवेट का मतलब क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन होते हैं, तो वो कार्बन टूट के क्या बनाते हैं, 3 कार्बन की चेन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, 3 कार्बन आए टूटे, तो साथ में एनर्जी हमें मिली है। देखो पहले ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, लेकिन साइटोप्लाज्म में उसका क्या ब्रेक डाउन हुआ, तो वो 6 कार्बन 3 कार्बन में कन्वर्ट हुए, साथ में एनर्जी हुई। यहाँ तक की प्रोसेस तो सभी में होती है, ठीक है। सभी और जो एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म है, सभी में यहाँ तक की प्रोसेस होती है। लेकिन अब देखो जब क्या होता है, ये पायरुवेट जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने सांस लिया है तो हमारे शरीर में जितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, अगर वो पूरी हो जाती है तो तब जाके ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल का पावर हाउस होता है, यानी कि ये क्या करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, ऊर्जा घर बोला जाता है, किसका, कोशिका का, ठीक है। तो जो ये पायरुवेट थे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो 3 कार्बन एटम थे, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, वो कन्वर्ट हो जाते 3 कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि CO2 और वाटर, और साथ में एनर्जी मिलती है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ है, डिसोसिएशन हुआ है इस पायरुवेट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से, तो इसमें क्या मिलती है, 38 ATP मिलती है एनर्जी की, यानी कि इसमें हमें हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, जिसका हम यूज करते हैं, जो हम डेली लाइफ में काम करते हैं, हमारी बॉडी में जो फंक्शन होते हैं उनमें इनका यूज होता है, ठीक है। लेकिन अब देखो फिर देखो अगर कोई प्रोसेस, अब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे सिस्ट है, बैक्टीरिया है, वो उनके अंदर क्या होते हैं, ये प्रोसेस होती है। जैसे यहाँ पे ईस्ट है, ईस्ट में क्या हुआ, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ऑक्सीजन नहीं है, तो तब क्या होगा, ये जो ये पायरुवेट है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल से ये कन्वर्ट होंगे कहाँ पे, इथेनॉल में। इथेनॉल में क्या होते हैं, 2 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि 3 से ये 2 में टूटे, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और साथ में एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। अब देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, भारी काम करते हैं, यानी दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारा शरीर क्या करता है, एनर्जी को गेन करने के लिए जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या जो पायरुवेट है जो बना हुआ था साइटोप्लाज्म में, उससे क्या करता है, एनर्जी को गेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं थी, ऑक्सीजन की तो हमारे शरीर में कमी होगी, लेकिन फिर भी ये काम चलाने के लिए क्या करता है, उससे भी एनर्जी गेन करता है, ठीक है। तो ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, ये क्या होंगे, ये इन्हीं 3 कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि टूटेंगे तो नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं उतनी, तो ये क्या करते हैं, जो हमारी मसल्स होती है, यानी कि जो सेल है, वो क्या करती है, मसल्स के अंदर होती है हमारी प्रोसेस, क्योंकि जब हम भारी भरकम काम करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इन्हें उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती ताकि ये इसको ब्रेक डाउन कर पाए। लेकिन ये क्या करता है, इन 3 के 3 कार्बन एटम
को लेता है और साथ में इसी से एनर्जी गेन करता है। अब ये 3 कार्बन एटम के जो कार्बन मॉलिक्यूल्स थे वो टूटे नहीं है, तो वो किस में कन्वर्ट हुए हैं? लैक्टिक एसिड में। देखो आपने देखा होगा जब हम ज़्यादा दौड़ते हैं, कोई भी भारी सामान उठाते हैं या हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी जो मसल्स है वो पेन करती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। वो दर्द क्यों होता है? क्योंकि उन मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। उसी लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है? हमारी मसल्स में पेन होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ये किस में होती है? सिस्ट या बैक्टीरिया में होती है। वो क्या है? रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि एनर्जी को गेन करते हैं ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही। तो तब जाके पायरुवेट से क्या मिलता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से हमें एनर्जी मिली है वो बहुत ही कम है एज कंपैरिजन टू जो एनर्जी मिलती है हमें माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो एक तो ऑक्सीजन, अब हमने देखा ब्रेक डाउन किसका? ग्लूकोज का, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ये पायरुवेट का ब्रेकडाउन यानी कि ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, ये सारा प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। लेकिन जब सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? जो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा वहां पे हम क्या करते हैं? प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 3 कार्बन एटम कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, ठीक है, और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जब जो रेस्पिरेशन क्या है कंप्लीट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन जो ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज या पायरुवेट का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? जो रेस्पिरेशन टेक प्लेस यानी कि ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और अब्सेंस में होता तो वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ से It take place in the presence of oxygen in which glucose is completely oxidized to give carbon dioxide water with energy, ठीक है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और इसमें जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होके क्या प्रोडक्ट देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में लार्ज अमाउंट में एनर्जी देता है। तो यहाँ से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 38 ATP। एटीपी क्या था? एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो इसको हम कैसे दिखाएंगे? ग्लूकोज है और ये पायरुवेट बना है, ये यहाँ तक की प्रोसेस तो दोनों में होती है, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी, ठीक है। बट आपको ध्यान देना है यहाँ से फिर क्या होगा? जो ये पायरुवेट बना है, ये जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है वहां जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, तो ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ठीक है। और जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये इनमें होता है प्लांट और एनिमल में, ठीक है। अब देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट टेक प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, इन विच ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट या ग्लूकोज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल विद एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हुआ है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो यानी जो पायरुवेट बना है या ग्लूकोज है, उसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो इससे एज ए प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एनर्जी मिलती है। लेकिन जो ये एनर्जी मिली है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है? पायरुवेट बना, लेकिन जो ये पायरुवेट है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? जो ये रिएक्शन होती है क्या कहाँ पर होती है? ईस्ट में होती है, जो ईस्ट होता है उसमें होती है। तो उसमें क्या मिलता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है, ठीक है। क्या ये देखो ईस्ट और बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल है। अब मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस बताऊंगी, क्या क्या डिफरेंस और सिमिलैरिटी होती है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ठीक है। ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसमें ग्लूकोज क्या है? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और साथ में एनर्जी तो मिलती है। इट रिलीज इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। तो देखो ये आपको ध्यान देना है, एनारोबिक में तो क्या क्या रिलीज होता है? इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। लेकिन जो एरोबिक है उसमें क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मोर एनर्जी इज रिलीज। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है उनमें
किस कौन से रेस्पिरेशन में ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी गेन होती है, तो वो कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों है, क्योंकि इस प्रोसेस में ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। लेस एनर्जी इज रिलीज, लेकिन एनारोबिक में लेस एनर्जी रिलीज होती है। इट ऑक्यूर इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। देखो यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होता है, ऑक्यूर ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ किन में होता है, प्लांट और एनिमल में, लेकिन ईस्ट बैक्टीरिया और जो हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं जो पेन करती है ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद, उनमें भी कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी इनमें सिमिलैरिटी क्या है। देखो इनमें डिफरेंसेस भी है लेकिन साथ में इनमें सिमिलैरिटी भी है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। बोथ ऑकर इनसाइड द सेल। देखो एरोबिक भी सेल के अंदर होती है प्रोसेस और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी सेल में होता है, क्योंकि दोनों की दोनों सेलुलर रेस्पिरेशन है, ठीक है। फर्स्ट तो ये होगी सिमिलैरिटी। सेकंड देखो, इन बोथ काइंड ऑफ रेस्पिरेशन जो ग्लूकोज या फूड पार्टिकल इज ब्रेक डाउन टू गेट एनर्जी। दोनों की दोनों प्रोसेस में फूड पार्टिकल भी बोल सकते हो आप, ग्लूकोज भी बोल सकते हो, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है क्या करने के लिए, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। तो ये इनमें सिमिलैरिटी है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।